नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है सक्सेस अकादमी नेताम सर में, है ना। हम आगे क्लास करते हैं। नेक्स्ट सवाल, है ना। ठीक है, आज हम फिर से सवाल करेंगे। अच्छा, ठीक है। आज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, किस नंबर के सवाल से। ठीक है, इसमें लिखा है 5 अंक की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याएं जिनमें सभी अंक भिन्न हो, सभी अंक भिन्न हो का अंतर है। 5 अंकों बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याएं जिनमें सभी अंक भिन्न हो का अंतर है। इसमें कोई भी ऑप्शन दिया नहीं है, तो मैं इसको बढ़ाता हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 22। क्योंकि अगर कोई नंबर दिया रहता है, जैसे यहाँ पे सभी अंक ये दिया हुआ है 9704 ऐसा दिया हुआ है, इसमें कोई संख्या दिया है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, आप उसको कर उसको भी देख सकते हो, है ना। चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई, है ना। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, और छोटी संख्या क्या हो जाएगा, है ना। ठीक है जी, छोटी संख्या। अब इसको घटाएंगे, घटाएंगे तो कितना होगा, ये 9 ही आएगा, ये भी 9 आएगा, ये भी 9 आएगा, ये भी 9 आएगा, ये 8 आएगा। इसको माइनस करते हैं तो ठीक है, जो आएगा। जबकि ये आंसर नहीं है ना, ये आंसर आपका नहीं है। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या जिनमें सभी अंक भिन्न हो, सभी अंक भिन्न हो, तो इसी चीज वो नहीं दिया है। एक बार मैं इसका आंसर वो चेक करके देखता हूं। अच्छा, यहाँ पे ऐसा भी दिया हुआ है, थोड़ा सा देख लेते हैं। 5 अंकों में आपका दिया हुआ है, यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। जैसे ये 98765 ऐसा, ठीक है। और क्या इसमें, क्या और क्या नंबर आता है, एक, है ना। जैसे 0 1 2 3 4 5, अच्छा 5 ही दबिया है, 5 अंक ये हो गया। इसको चेंज कर देते हैं, इसको 1 0 2 3 4, है ना। इसको माइनस करते हैं, तो ये कितना आएगा, ये 5 में 4 ये हो जाएगा 1, 3 में ये, और इसमें 5, ये 1 है ना। देख लेते हैं, एक, ये 8, ये भी 8, तो ऐसा करके दिया हुआ है। तो ऐसा करके दिया हुआ है, तो उसका आंसर एक बार देख लेते हैं। उसका आंसर दिया हुआ है यहाँ पे भी, ओके, ये दिए देगा क्या, बी। ठीक है, क्योंकि यही आ रहा है। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22वां नंबर। विभिन्न अंकों का प्रयोग 4 अंकी सबसे छोटी संख्या जिसमें 9 दहाई के स्थान पर हो। विभिन्न अंकों का प्रयोग जिसमें सबसे छोटी संख्या जिसमें 9 दहाई अंक पर हो। यहाँ पे भी 9 पे दहाई पे है, यहाँ भी 9 पे दहाई पे, 9 पे 2 पे, यहाँ पे भी 9 दहाई पे। इसमें क्या बोला है, विभिन्न 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसमें 9 दहाई पर के स्थान पर हो। इसमें और अदर नंबर नहीं दिया हुआ है, सबसे छोटा तो यही दिख रहा है, क्योंकि 1290 है, ये 1092 है। अच्छा, तो यहाँ पे 200 है, 200 बड़ा हो गया, है ना, है ना। तो 1092 ये ऑप्शन दिख रहा है, ये और छोटा होगा, तो बी इसका आंसर होगा 22। 22 नंबर का इसका आंसर होगा बी। बी कैसे होगा, बी इसलिए होगा
इसमें 2 नंबर दिया हुआ है, इसमें 1290। हमें क्या था, 9 दहाई पर, 9 तो दहाई पर है ही, 9 दहाई पे है तो ये 92 हो गया। लेकिन इधर क्या हो गया, 1000, इसमें हो जाएगा 90। ये 92 से छोटा है, लेकिन इधर वाला जो नंबर है वो कितना है, 1200 हो रहा है, 1290 हो रहा है, इसमें 1090 हो रहा है, तो ये 20 का आंसर है। ठीक है, ठीक है जी। ठीक है जी, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया है, अंकों 5, 1, 6 में से किन्हीं 2 अंकों को कितनी बार प्रयोग में लाकर बनने वाली 5 अंकों वाली छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? तो क्या बोला है, किन्हीं 2 अंकों की कितनी बार प्रयोग में लाकर 5 अंकों वाली, किन्हीं 2 अंकों का कौन सी संख्या, किन्हीं 2 अंकों को बार बार लाना था। यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी है क्वेश्चंस, है ना। ट्रिकी क्वेश्चंस कहने का मतलब क्या हो गया, क्या क्या दिया है, 5, 1, 6, ठीक है, 5, 1, 6, यहाँ पे दिया है 5, 1 और 6, ये दिया हुआ है। किन्हीं 2 अंकों को, मैं किसी 2 नंबर को लेता हूं, ये 2 नंबर है, 5, 1, 6, 1, 6, ये एक बार हो गया, है ना। अब 5, है ना, अब इसमें क्या हो गया, 2 बार हो गया, डबल 1, डबल 6, ठीक है, ये 2 बार हो गया, 5, 6, डबल 1, 6, ये भी हो सकता है। इसमें क्या बोला है, 5 अंक वाली, तो 5 अंक तो बन रहे हैं, बनने के लिए बन तो रहा है। दो अंकों को अधिकतम 2 बार, अधिकतम 2 बार ही हो रहा है। 5 अंकों वाली छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ये तो बड़े हो जाएंगे, है ना, बड़े हो जाएंगे, तो एक सबसे छोटा है, इसको आगे रख लेते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा क्या, एक, डबल 1, डबल 1 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे डबल 5 भी रख सकते हो और डबल 6 भी रख सकते हो, सॉरी 1 तो 6 आएगा, ऐसा भी आंसर ऑप्शन आ जाएगा। अब देखो क्या है, ये सबसे छोटा नंबर ये है, उसके बाद ये है, फिर ये है, फिर ये है, तो ये आपका आंसर, आपका आंसर आएगा, यहाँ पे देख लेते हैं, डबल 1, डबल 5, 6, डबल 1, डबल 5, 6, ये आपका सी आंसर आ जाएगा, है ना, यहाँ पे आंसर आ जाएगा सी, क्योंकि डबल 1, डबल 5, डबल 6 है ना। निम्न में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, क्या आप मेरे सवाल देख रहे हैं क्या, ठीक है, आपको क्लियर दिख रहा है ना जी, ठीक है। ये तीसरा सीरीज है इसका, तीसरा सीरीज कहने का मतलब जो पेपर सॉल्व करने का मैं 20-20 क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, आज लगभग 20 क्वेश्चन और सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है, बहुत इजी है, ठीक, कोई समझ नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें लिखा है निम्न में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। अब इसमें क्या होता है, इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है ना। सबसे जो हजार है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो हजार में क्या दिया है, सब में 7 दिया हुआ है, क्या दिया है, 7। उसके बाद सैकड़ा, सैकड़ा में क्या दिया है, 4, इसमें 1, इसमें 9, इसमें 5, तो सबसे छोटा कौन सा होता है, 1, ये हो जाएगा आपका सबसे छोटी संख्या। तो छोटी संख्या क्या है, 7130, क्या होगा, 7130, ये आपका आंसर है। ऐसे सिंपल से, ये जवाहरलाल नवोदय विद्यालय 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये 2016 में ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। 6980 गुणित 10 गुणा 14 गुणित 0 गुणित 8, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, बताइए क्या होगा, इसका आंसर 0 होगा। 0 कैसे होगा, किसी भी संख्या को 0 से भाग देने या गुणा करने पर
आंसर क्या आता है? जीरो ही आता है। क्या आता है? जीरो आता है। 8 शून्यम शून्य, ये शून्य हो गया। 14 शून्यम शून्य, फिर शून्य हो गया। फिर 10 शून्यम शून्य, फिर इसके साथ भी करेंगे तो जीरो ही आएगा। किसी नंबर को जीरो के साथ भाग दो, गुणा दो, कुछ भी करो तो कितना आएगा? जीरो ही आएगा। ठीक है, ठीक है जी। उसका आंसर कितना आएगा? जीरो आएगा। ठीक है। 26वां नंबर, 6 अंक की छोटी से छोटी संख्या तथा 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या में अंतर है। अब देखो, 6 अंक की छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या क्या होता है? 6 अंकी का 1 लाख शायद आएगा। और 5 अंक की बड़ी से संख्या क्या आएगा? 9,990 आएगा, 99 आएगा। ठीक है, देख लेते हैं एक बार। ठीक है, 6 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या, तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 6 अंक छोटी संख्या है ना, छोटी संख्या क्या आएगा? 1 2 3 4 5, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख। ये क्या है? 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। और 4 अंकों की बड़ी संख्या है ना। इसमें क्या बोला है? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में अंतर बोलना है। तो अंतर मतलब घटाना होता है। क्या होता है? घटाना। तो यहां से मैं हासिल लूंगा, यहां से फिर हासिल 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 हासिल, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9। ठीक है, यहां से 10 है तो यहाँ पे बच जाएगा 1। क्यों? 10 में 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1। 9 में 9 0, 9 में 9 0, 9 में 9 0, यहाँ बचा कितना है? 9। तो ये आएगा कितना? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो 90,001। 90,001 ये इसका आंसर आएगा। ठीक है जी, इसका आंसर कितना आएगा? 90,001। ठीक है, सॉरी, ठीक है। क्या यहाँ पे 90,001 है? ये देखना है। हाँ, ये 26 नंबर का क्वेश्चन। तो 90,000 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 यहाँ पे दिया हुआ है। सॉरी, इसको हल्का ऊपर कर देता हूँ, आगे के क्वेश्चन बनाने में आसानी हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा, इसका आंसर कितना है? 90,001। ठीक है, कितना है? 6 अंक की छोटी से छोटी संख्या तथा 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या में अंतर 90,001। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट सवाल, 27वां नंबर, 56 तथा 84 दोनों के लिए निम्न में से कौन सा सत्य है? ठीक है, अब आज ये मतलब जो भाग नहीं जाता है, एक जाता है और स्वयं से जाता है, लेकिन इसमें दोनों नंबर क्या है? सम है। तो सम है तो जाहिर सी बात है 2 से भाग तो जाएगा ही। ठीक है, दोनों 14 के गुणा जो है क्या देखना है? 14 चौक 56, 14 पंचे 84, 14 पंचे 70, 14 छक्का 84, आई थिंक 14 का है। इसको करके देख लेते हैं। दोनों सहभागी है, इसको पता नहीं, दोनों विषम संख्या है, ये तो है ही नहीं, ये तो है ही नहीं, तो यही पे ऑप्शन है 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 14 चौक 56, 14 पंचे 70, 14 छक्का 84। तो क्या है ये? और यहाँ पे दी है तो 14 के दोनों क्या है? गुणज है। क्या है? गुणज है। ठीक है, दिख रहा है क्या? मैं एक बार देख लेता हूं। हाँ हाँ, दिख रहा है। ठीक, ठीक है। तो इस प्रकार से सवाल बनेंगे। ठीक है, 14 का गुणज है, अगर 6 का गुणज बोलेगा तो इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल में आते हैं। तो नेक्स्ट सवाल में क्या दिया है? अंकों 7 2 4 8, 7 2 4 8 तथा 0 मतलब 5 अंक दिया हुआ है से बनने वाली बड़ी से बड़ी 5 अंक की संख्या जब तक एक अंक एक ही बार प्रयोग हो। बिल्कुल होगा भाई, क्यों नहीं होगा? अब जैसे यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर क्या है? 8, यहाँ पे 8 लिख लो, है ना। मैं इसको थोड़ा सा चौड़ा करते हैं ना। हाँ, ये 8 है, सबसे बड़ा नंबर 8 है। उसके बाद क्या है? 7 है। उसके बाद क्या है? 4 है। उसके बाद क्या है? 2 है। उसके बाद क्या है? 0। सब नंबर एक एक बार आ रहे हैं। बड़ी से बड़ी 5 अंक की संख्या जब तक अंक एक ही बार प्रयोग हो। एक ही बार प्रयोग हुआ है तो ये हो जाएगा 8,000 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो 87,420। तो 87,420, तो इसका आंसर सी होगा। क्या होगा? सी होगा। ठीक है, क्या होगा?
28 का आंसर सी होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन गए। ठीक है, कोई दिक्कत है तो देखना, क्योंकि सिंपल सी बात है, जो नंबर्स है ना, एक 7 है, एक 2 है, एक 4 है, एक 8 है और 0 है, ये नंबर। ठीक है, मैं बताया था ये कौन सा बुक आपको लेना है, ये जवाहर नवोदय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय वाला बुक है, प्रवेश परीक्षा 2026 दिया हुआ है ना, कक्षा 6वीं में प्रवेश कर लिए, ये नवोदय विद्यालय के लिए बुक आएगा। ठीक है, और बहुत सी ये समथिंग इसका जो रेट है वो 410 रुपया लिखा हुआ है, तो नहीं नहीं में 10-20 रुपया कम हो जाएगा, तो नहीं नहीं में 300 के अंदर में आ जाए, 380, 370, 80, 90 के आसपास में आ जाएगा। तो आप देख लीजिए, ये वाला बुक ले लेना। ठीक है, ठीक, हाँ हाँ, और कोई भी सवाल रहेगा तो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, हाँ आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर का सवाल। ठीक है, कितने नंबर का? 29 नंबर का सवाल। ठीक है, यहां पे दिया हुआ है 11 तथा 21 के लिए निम्न में से क्या सत्य है। 11 तथा 21 के लिए निम्न में से क्या सत्य है? दोनों भाज्य संख्याएं हैं। हाँ भाई, 11 एकम 11, लेकिन क्या है, सिर्फ 11 से भाग जाएगा तो नहीं है। दोनों सम संख्या है, नहीं। दोनों 3 के गुणज है, नहीं। 3 सत्य 21 होगा, लेकिन 3 3 9 होगा, 11 नहीं होगा, है ना। दोनों सह अभाज्य है, सह अभाज्य है, तो क्या होगा, क्या होगा, दोनों सह अभाज्य हैं, दोनों अलग अलग है। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? सी। 29 का आंसर आएगा सी। ठीक है, ठीक, और कोई सवाल? हाँ, उसके बाद है 30वां नंबर का सवाल। 7 विभिन्न अंकों से बनी न्यूनतम संख्या, न्यूनतम मतलब सबसे छोटा नंबर, इसका छोटा नंबर, न्यूनतम मतलब सबसे कम नंबर वाला, न्यूनतम संख्या तथा 6 विभिन्न अंकों से बनी अधिकतम संख्याओं का अंतर है। ठीक है, 6 विभिन्न अंकों से बनी अधिकतम संख्या का अंतर। तो सबसे ज्यादा नंबर क्या आता है, सबसे बड़ा नंबर? एक 9 आएगा, 9, 8, 7, 6, 5 और 4, 1 2 3 4 5 6, 6 विभिन्न अंकों से बनी अधिकतम संख्या का अंतर, 7 विभिन्न अंकों से बनी न्यूनतम संख्या, इसमें क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6, ऐसा भी ऑप्शन आ सकता है, माइनस करके देख लो। इसमें आ गए 14, 8 6 14, है ना। इसमें आ गया कितना? 14, 9 5 14, इसमें कितना हो गया? 5, ये आएगा 9, इसमें 7 है, क्या है? 7 है, ये हो जाएगा यहाँ पे 6, तो ये हो जाएगा 3, इसमें 8 में 2 घटाएंगे तो ये 6, यहाँ पे 8, क्या बच रहा है? यहाँ पे 8 6 3 9 9 8 आ रहा है, तो क्या आंसर है इसका? इसका आंसर दिया हुआ है 30 का बी दिया हुआ है। तो बी कैसे दिया हुआ है, उस नंबर को देखते हैं। ठीक है, तो उस नंबर को देखेंगे तो क्या है, अच्छा इसमें जीरो भी जोड़ा है क्या? 7 विभिन्न अंकों से बनी न्यूनतम संख्या और 6 अंकों से बनी अधिकतम संख्या। अच्छा, ये तो हमने गलत कर दिया, 7 अंक है इसमें, तो कहाँ दिया हुआ? नहीं दिया हुआ। ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको हम क्या करते हैं, सीधा वहां वाले क्वेश्चन पे देखते हैं। ठीक है, 7 अंकों की, तो 7 अंकों की क्या आएगा? 7 अंकों की 7 अंक, तो 7 अंक में क्या आएगा? 1 0 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, अरे 6। उसके बाद बोला 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या में आएगा क्या? 9 8 7 6 5 4, यहां से घटाएंगे तो कितना बचेगा? ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, है ना, माइनस करेंगे तो 2, और यहाँ पे आएगा 0, यहाँ से हासिल एक लिए हैं तो ये हो जाएगा 8, यहाँ पे बचा है 2, ये हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 5, 7 5 12 होगा ना। फिर यहाँ पे बचा है 1, यहाँ से घटाएंगे ये तो 9 हो जाएगा, यहाँ से बचेगा, ये हो जाएगा 10, नहीं 11 हो जाएगा, 3 हो जाएगा 3, 3 5 8 0 2, 3 5 8 0 2, 3 5 8 0, हाँ।
तो 30 नंबर का आंसर है बी। ठीक है, 30 नंबर का आंसर है बी। 3005 35,802। तो इनका आंसर क्या आएगा? 35,802। 35,802। ठीक है, ये सवाल बना। फिर उसके बाद दिया है 31 नंबर का सवाल दिया है, 5 अंकी बड़ी से बड़ी संख्या, अच्छा सॉरी, 5 अंकी बड़ी से बड़ी विषम संख्या जो अंकों 3, 5, 7, 9, 0 से बनाई जा सकती है। विषम संख्या में क्या है? लास्ट नंबर कोई भी नंबर विषम संख्या बना दो। पांच अंकी बड़ी से बड़ी विषम संख्या बनाना है। विषम संख्या में क्या होता है? सबसे लास्ट नंबर 1, 3, 5, 7 और 9 ये नंबर आने चाहिए, है ना। लेकिन सबसे छोटी केस में क्या है? 3 है। क्या है? 3 है। इसमें जैसे 1 है, इसमें 3 है। तो बड़ी से बड़ी संख्या बनाना है तो यहां से स्टार्ट करते हैं। तो 9 नंबर ये हो जाएगा, बड़ा संख्या 9 आएगा। फिर उसके बाद 7 है, उसके बाद 5 है। अब 0 को लास्ट टाइम डाल दूं तो सम संख्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 डाल दो, यहाँ पे 3 डाल दो। ठीक है, तो कौन सा आएगा? 97503। 97503 सी। 31 का आंसर आएगा सी। 97,503 ये आएगा। ठीक है, कोई डाउट? ठीक। नेक्स्ट संख्या है 5 अंकों वाली बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या। 5 अंकों वाली बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या जो अंक 0, 3, 6, 8, 9 3, 6, 0, 3, 6, 8 तथा 9 से बनती है। प्रत्येक अंक केवल एक बार प्रयोग करने पर अंतर। अच्छा, बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी क्या क्या नंबर दिया हुआ है? 0, 3, 6, 8, 9। 0, 3, 6, 8, 9 क्या क्या नंबर दिया है? 0, अच्छा 3, 6, 8, 9 ये नंबर दिया हुआ है। इसमें क्या बोला है? बड़ी से बड़ी, 5 अंक की बड़ी से बड़ी विषम, नहीं नहीं, 5 अंक वाली बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी, हाँ 5 अंक वाली बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी। तो 5 ये सबसे बड़ा नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा? बड़ा नंबर यहाँ पे आ जाएगा। 9, 8, 6, 3 और 0 सबसे बड़ा नंबर यही हो गया। और सबसे छोटी से छोटी यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3, 0, उसके बाद क्या है? 6, 8, 9, है ना। ऐसा करके लिख दो, है ना। अगर 0 को मैं पहले ले लूंगा, 0 को मैं पहले ले लिया, 0 को अगर मैं पहले ले लेता हूं तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, वो 3000 ऐसा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ले लिया मैं 0, 3, 6, 8, 9 ऐसा ले लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 का कोई मान नहीं होगा। यहाँ से होगा क्या? 30,000 हो रहा है, यहाँ से क्या है? 3,000 हो रहा है। तो ये सब चीजों का होता है, इनका अंतर निकालना है। यहाँ से कुछ नहीं है तो क्या है? 0 है तो यहाँ पे 1 हासिल, तो 10 हो गया, बच गया 1। यहाँ पे 2 बचा है, यहाँ से हासिल 1 लाएंगे तो ये हो जाएगा 12। तो ये 12 में 8 गया 4, है ना। 12 में 8 घटाएंगे तो 4 बचेगा। यहाँ पे बच गया 5, 5 तो हासिल यहाँ से 1 लिए तो ये हो जाएगा 15। 15 में 6 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 9। यहाँ से बचा है 7, यहाँ पे 9 में 3 घटाएंगे तो ये बचेगा 6। तो 6 ये हो जाएगा 67,941। क्या बचेगा? 67,941। तो क्या है इसका आंसर? है 67,941। तो आंसर ये आएगा, इसका आंसर आएगा डी। क्या आएगा? डी। ठीक है, 32 का आंसर क्या आएगा? डी। ठीक है, क्या आएगा? डी। 67,941 ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे। तो क्वेश्चन के सिलसिले हमेशा क्या होता है ना कि आपको पूरे क्वेश्चंस को आंसर देखने हैं, प्रैक्टिस करने हैं कैसे बनाना है। इसलिए मैं जो डिजिटल बोर्ड है ना, लाइट व्हाइट वाला बोर्ड, हालांकि वो कलर ब्लू है, तो उसमें मैं सॉल्व करके बताता हूँ। ठीक है, जो जिस क्वेश्चन का यहीं पे इजी से बन सकता है तो उसको यहीं पे बता देता हूँ। यहाँ पे 33 नंबर का सवाल है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी सम संख्या, बड़ी से बड़ी सम संख्या जो 3, 0, 5, 7 तथा 8 से बनी है। क्या करना है? बनी है। यहां पे देखना, इसमें दिया है 0, इसमें भी दिया है 0, इसमें भी दिया है। ध्यान रखना, जो सम संख्या होता है वो आता है 2, 4, 8, अच्छा सॉरी 6 भी आता है ना, 6, 8 और 0। मतलब जिसके लास्ट नंबर में ये आएंगे वो सब क्या है? सम संख्या है। विषम संख्या में क्या आता है? 1, 3, 5, 7, 9।
जिसके लास्ट टर्म में क्या आएगा, ये संख्या आएंगे वो क्या होंगे, विषम संख्या। और ये इसके सामने में ये तो नहीं आएगा क्योंकि ये 3 आया है, तो ये विषम संख्या हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी सम संख्या। तो बड़ी संख्या में सबसे पहले आएगा 8, क्या आएगा 8, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा 7, उसके बाद क्या आएगा 5, उसके बाद आएगा 3, उसके बाद 0। तो 8 7 5 3 0, 8 7 5 3 0, 8 7 3 5 0 छोटा हो गया, 5 7 0। अच्छा, तो क्या बोला है बड़ी से बड़ी, तो यहाँ पे क्या करते हैं, अच्छा ये तो 83,000 हो गया, ये 87,000 हो गया, आंसर ये आएगा। मुझे लगा था 570 बड़ा है करके, लेकिन यहाँ पे 83,000 है। ठीक है, क्या है 83,000 है। इनका आंसर क्या आएगा, सी 87,530। 83 से 87 बड़ा होता है। ठीक है, ठीक, आगे के सवाल करते हैं। ठीक है, यहाँ पे सम और विषम को बस जानना है। ठीक है, प्लेस वैल्यू अलग से होता है ना। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है 34 नंबर का। 1,3097 की सहायता से बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या जब एक अंक का प्रयोग केवल एक बार करना हो। फिर भी इसमें सिंपल है, क्या बोला है, बड़ी से बड़ी संख्या। बड़ी संख्या क्या है, सबसे 9, यहाँ पे 9 है ना। इसको करके देख लेते हैं, एक ही बार यूज करना है। यहाँ पे आएगा, एक है 9, उसके बाद है 7, बुक सामने रखेंगे है ना जी, है ना। उसके बाद है 3, उसके बाद है 1 और 0, ये सबसे बड़ी संख्या हो गया। ठीक है, क्या है 97,310, है ना, ये सबसे बड़ी से बड़ी संख्या हो गया। तो ये है बी, इसका आंसर 34 का बी। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है आपके इसमें बुक में दिया होगा 35वां नंबर। बड़ी से बड़ी 7 अंकों की संख्या तथा छोटी से छोटी 8 अंकों की संख्या का अंतर, है ना। तो सबसे बड़ा 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या का अंतर, है ना, यहाँ पे दिया हुआ है छोटी से छोटी 8 अंकों की संख्या का अंतर, है ना। तो 7 अंकों की क्या हो गया, 7 बार 9 आएगा बड़ी संख्या में। ठीक है, इसमें करके देखते हैं। यहाँ पे नंबर आता है जैसे 8 अंकों की बोला है ना, 8 अंकों की। तो 8 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या आएगा, 1, 1 2 3 4 5 6, 8 अंकों ना, तो 7। ठीक है, उसके बाद बोला है क्या, 7 अंकों की बड़ी संख्या, 7 अंकों की बड़ी संख्या, बड़ी इसमें छोटी है ना। ठीक है, इसमें क्या है बड़ी, इसमें बड़ी संख्या में क्या आएगा, 7 अंक बोला है ना। ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, इसको घटाएंगे 9 से। ठीक है, अब घटाएंगे तो यहां से क्या है, सब में 0 है, तो इधर ऐसे करते जाओगे, सब में हासिल लेते जाओगे। इसमें 10 होगा, 10 में से फिर एक घटाए तो यहाँ पे 9 बचेगा, यहाँ पे 9 आएगा, 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 यहाँ पे ये 10 आएगा। इसका हो जाएगा 1, बाकी 0 0 0। आंसर क्या आएगा, 1, क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, क्या आएगा 1। तो देखते हैं क्या 1 है इसमें ऑप्शन, देख लेते हैं कौन सा बड़ी से बड़ी संख्या। तो 35 में 1 ऑप्शन है, तो इसका आंसर क्या आएगा 1, क्या आएगा इसका 1 आएगा। ठीक है, क्या आएगा 1 आएगा। हाँ, 36 नंबर का सवाल, उसका आंसर क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, इसको मैं सॉल्व करके दिखा दिया हूं, है ना। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अब फिर से इसमें दिया है, निम्नलिखित संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या दिया हुआ है कौन सी है। इसमें क्या क्या नंबर दिया हुआ है, एक नंबर, तो एक नंबर दिया है 7, और दिया है 1 और डबल 2, ये दिया है क्या 7 1 डबल 2। अब देखो 7,122 है, इसको कैसा लिख सकते हैं, इसको बड़ा को इधर ले आओ, ये बड़ा नंबर है 7,221, ये आंसर डी, है ना। भाई 2 बड़ा है तो जाहिर सी बात है इसको इधर ले आओगे तो चेंज हो जाएगा। तो 36 नंबर का आंसर है डी। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे दिया है
ये दिया है 4300 गुणित 3 गुणित 10 गुणित 0 गुणित 0 ये 10। सबसे पहले मैंने बता चुका है कुछ देर सवाल पहले बता, किसी भी नंबर को 0 से गुणा करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा। ठीक है, जैसे 10 गुणित 0, 10 शून्यम शून्य, है ना, 19 गुणित 0, 19 शून्यम शून्य, तो क्या आएगा इसका आंसर 0 ही आएगा। क्या आएगा 0। ठीक है, ठीक है जी। तो गणित के सवाल को हमेशा देखते रहना अच्छे से। यहां पे सिर्फ अंकों का खेल है ना। अंक कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 0, इन अंकों का ही खेल है इसमें। और यहां से लगभग 4 क्वेश्चन से 3 से 4 क्वेश्चन आता ही है। कितने क्वेश्चन? 3 से 4 क्वेश्चन आता ही है। जैसे किसी का प्लेस वैल्यू बता दिया, या तो फिर इन नंबरों का, अभी मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जब मैं सॉल्व करके बताऊंगा उसमें आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये एक सॉल्व करने का ट्रिक है। तो मैं भी पीआईक्यू कर रहा हूं, है ना। ठीक, इसमें लिखा हुआ है 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का योगफल है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी क्या है आपको पता है? 1 2 3, ये 4 अंकों की सबसे बड़ी है, तथा सबसे छोटी संख्याओं का योगफल प्लस है। योगफल मतलब प्लस, अंतर मतलब माइनस, मतलब घटाना। तो यहाँ पे क्या है? 4 अंकों की छोटी संख्या 1 0 0, ये 9 आएगा, ये भी 9 आएगा, ये भी 9 आएगा, 9 और 1 10, ये आएगा इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो 10,999। तो 10,999 क्या है? ये दिख रहा है 10,099, ये आएगा इंसान का। ठीक है, 38 का आंसर क्या आएगा? बी। ठीक है, किसी को और कोई क्वेश्चन है? हाँ, किसी को और कुछ पूछना है जी? ठीक है, 39वां सवाल। 38 सवाल हो गया ना। अब आएगा 39वां नंबर का सवाल। यहाँ पे दिया 16,08,13 को लिखा जाता है। 16,08,13 क्या है? 16,08,13। तो 16,08,13 को लिखने के लिए मुझे यहाँ पे इस बोर्ड का यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे सबसे लिखा है 16,08,13, यही है ना। ये दिया, मैं एक बार बुक में और देख लेता हूं। 16,08,13 को लिखा जाता है। तो 16,08,13 को लिखा जाता है। सबसे पहले समझना क्या होता है। 16 लाख लिखते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, क्या लाख 10 लाख। तो क्या करूंगा? तो इसको लिखता हूं 16, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, ये हो जाएगा 10 लाख। यहाँ तक ठीक है? ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, ये 10 लाख हो गया। फिर उसके बाद क्या है? 10 लाख, इसको 16 लाख बनाना है। तो इसको क्या करूंगा? 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 6 लाख। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है? 800, क्या बोला है? 800, ये हो जाएगा 800। इसमें भी वो कर सकते हो, जैसे यहाँ पे 6 लाख हो गया, तो 10,000 में क्या आएगा? 2 3 4 5, 1 2 3 4। उसके बाद बोला है 800, तो ये 800 हो गया। 13 हो गया, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, इसको प्लस करना होता है। देखो यहाँ पे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, इसके साथ दोनों कंबाइन होगा। क्यों कंबाइन क्यों होगा? हमें पता है जब भी नंबर कोई नंबर आता है, जैसे यहाँ पे 100, उसके बाद कॉमा आएगा, फिर 1 2, ठीक है, फिर उसके बाद कॉमा आएगा, ऐसा। ठीक है, तो सैकड़ा के बाद क्या? 1 2 3 सैकड़ा, 1 2 ऐसा। इसके बाद क्या हो जाएगा? ये दहाई में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 लाख। ठीक है, इसका 0 0 है, यहाँ पे 0 0। ठीक है, इसको ऐसा भी कर सकते हैं 1 6, उसके बाद 8 1 3। ठीक है, ऐसा। तो इसको अब सीधा वो वे में लिखते हैं, तो सीधा वे में लिखेंगे, ये हो जाएगा 16
0012, ठीक है। तो उसके बाद 813, इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा का ये हो गया है। उसके बाद है हजार, 10,000, ठीक है, ये हो गया 16,0813, ये आपका आंसर है 16,0813, ठीक है जी। क्या है? 16,0813, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है। इस प्रकार से सवाल बनेंगे, ठीक है, ठीक है। हाँ, 16,0813, तो क्या बताया? 16 के बाद डबल जीरो था, है ना, डबल जीरो था ना जी, तो इसका आंसर सी आएगा, ठीक है, ठीक। हाँ, फिर 40वां नंबर पे सवाल है। 40 नंबर का सवाल क्या है? संख्या 215.56 में अंक का 5 का स्थानीय मान क्या है? क्या है? ये इकाई है, ये दहाई है, तो दहाई का मतलब 5, दहाई क्या है? 5 है ना। फिर ये सैकड़ा, ये हजार, ये 10,000, स्थानीय मान, है ना। तो क्या आएगा? दहाई आएगा। क्या आएगा? दहाई, ठीक है। ये 5 दहाई है, ठीक है, तो 50 आएगा। 5 दही 50, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अच्छा, इसमें 10वें भी लिया हो, दहाई भी आएगा, 10वें भी तो आएगा, है ना। दहाई और 10वें दिया हुआ है, 2 ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा, अच्छा, इसमें तो ऑप्शन में वो दिया है, सॉरी, इसमें अब लोगों को समझने के लिए थोड़ा सा अलग सा अटपटा टाइप का दे दिया है, ठीक है, बट इसमें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। अच्छा, इसमें पॉइंट दे दिया, पॉइंट, हाँ चल, इसको पॉइंट पे समझते हैं। क्या क्या दिया है? 214.5, ये दशमलव दिया है, अच्छा, ऐसा, ठीक है। 214.56 दिया है क्या? 214.56 में 5 का स्थानीय मान बोला है, 5 का स्थानीय मान, स्थानीय मान मतलब क्या होता है? देखो, स्थानीय मान, ठीक है, जो भी नंबर पे आएगा हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 मानते हैं, लेकिन इसमें क्या दिया है? दशमलव के पहले दिया है, दशमलव के पहले, ये हो जाएगा एकम, और ये एकम होता है, और ये दशम होगा, है ना। लेकिन यहाँ पे ये इकाई होगा, ठीक, ये इकाई होगा, इकाई ये होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ दशमलव के बाद जो नंबर आएगा वो एकम दशम में आता है, यहाँ पे ये आएगा 10वें पे आएगा, 10वें, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर के बाद क्या आए हैं? 2 नंबर पे क्या है? तो यहाँ पे अगर मैं किसी नंबर को करता हूँ, जैसे यहाँ 0.56 है, 56 है, ये इसका कोई वैल्यू नहीं है, तो मैं इसको इसको क्या करूंगा? 0.5 है, तो 5 को किससे भाग दूंगा? 10 से भाग दूंगा, ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 0.500 है ना। फिर इसके बाद 0 बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5, 0.5 आ जाएगा, तो इसका क्या वैल्यू आएगा? 50 आ जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। इसका स्थान क्या होगा? 5 दशम, तो 5 10वें स्थान पे होगा, 10वें, ठीक है, इसका आंसर वही होगा। तो सबसे पहले हम क्या उसको 5 10वें पे करते हैं, दहाई पे भी ऑप्शन आ सकता था, लेकिन क्या होता है कि यहाँ पे पॉइंट दे दिया है, इसलिए वो क्या आएगा? 10वें के स्थान पे आएगा। क्या पे स्थान पे आएगा? 10वें, जो सी नंबर का आंसर है वही होगा। क्या आएगा? सी, इसमें सी आएगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट सवाल दिया है 41 नंबर का। 7, 0, 1, 2 तथा 3 से बनने वाली 5 अंकों की छोटी से छोटी सम संख्या क्या है? सम संख्या क्या है? मैंने अभी से बताया था सम संख्या क्या है, 7, 0, 1, 2, 3, 7, 0, 1, 2, 3, है ना। इसको रख वो कर देता हूं, 7, 0, 1, 2, 3, 7, 0, 1, 2, 3, ये दिया हुआ है। इसमें बोला है सम संख्या बनाना है, क्या? सम संख्या बनाना है, लेकिन क्या बोला है? सबसे छोटी से छोटी बोला है, क्या बड़ी से बड़ी बोला है?
हाँ, 7 0 1 2 3 में 5 होंगे। छोटी से छोटी सम संख्या क्या है? तो छोटी, देखो सबसे पहली बात, जितने भी हम लोगों को पता है इनमें से सबसे सम संख्या क्या है? 2 है। लास्ट में 2 आना चाहिए। ठीक है, हमें क्या है, सम संख्या क्या क्या होती है? 2 4 6 8 और 0। अच्छा, 0 भी आएगा सम संख्या में, है ना? ये ठीक। विषम संख्या क्या है? 1 3 5 7 और 9। ये विषम संख्या है। ये क्या है? विषम संख्या है। और ये क्या है? सम संख्या। ठीक है, ऐसा। ठीक, ये ऐसा हो गया। ठीक, उसके बाद क्या बोला है? छोटी से छोटी सम संख्या बोला है। सबसे पहले इस नंबर को मिलाते हैं, तो सबसे बड़ा छोटा नंबर क्या आएगा? ये 1 3 या 0 कर लेते हैं। 1 0 हो गया। हाँ, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है? नंबर में क्या आएगा? सबसे पहले नंबर आ गया, जैसे 1 0 हो गया। फिर उसके बाद क्या है? 1 0 हो गया, तो 3 7 और 2, या तो फिर 7 3, अच्छा नहीं, इसमें बड़ा हो जाएगा, 3 7 2, ऐसा। तो इस प्रकार से ऐसा नंबर आएगा। और अभी सम संख्या बोला है ना, हाँ, तो लास्ट में 2 आ रहा है, तो सम संख्या होगा। एक आ सकता है 1 2 3 7 0, ये भी है, लेकिन ये बड़ा नंबर हो जाएगा। ये छोटा बोला है, तो छोटा बोला है तो 1 0 3 7 2 आएगा। 1 0 3 7 2, तो ये यहाँ पे आएगा 1 0 3 7 2 सम संख्या। 1 0 3 7 2, हाँ, यहाँ पे आंसर है। पहला आंसर ए, एक आंसर ये आएगा, ये वाला आएगा 1 0 3 7 2। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या क्या है? ये 13 गुणित 7, 13 सत्ते 91। ये 3 से भागा, 3 तिया 9, 3 एकम 3, ये 3 से भाग जाएगा। ये 5 से भाग जाएगा, क्योंकि लास्ट में 5 नंबर है तो 5 से भाग जाएगा ही जाएगा। ये क्या है? ये है अभाज्य संख्या। ठीक, 97। मैं पिछले क्लास में भी, शायद फर्स्ट वीडियो में भी शायद 97 को मैं बता चुका हूँ। ठीक है, फर्स्ट क्लास में भी इसको जब फर्स्ट पेपर में सॉल्व किया था, तो इसमें भी 97 ही आया था। ठीक है, ठीक। 1 से 25 तक संख्याओं का योगफल क्या होगा? 1 से 25 तक की संख्याओं का योगफल। और ये 1 से 25 तक मतलब क्या है? ये प्राकृत संख्या है। मैं इसको अभी बता देता हूं क्या है प्राकृत संख्या। ठीक, ये बोला है 1 से लेकर 25 तक। ठीक है, तो 1 से 25 तक ये क्या है? कंटिन्यूस है, 1 2 3 4 ऐसे करके ये 25। ठीक है, ये क्या है? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होता है? जो गिनने में काम आती है। 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक होता है, लेकिन यहाँ पे 1 से 25 तक है। 1 से 25 तक है, तो 1 से 25 तक है, तो प्राकृत संख्याओं का सूत्र क्या होता है ना? तो इसमें n का मान कितना आएगा? लास्ट संख्या क्या है? 25, तो n बराबर क्या हो जाएगा? 25, तो n बराबर 25। ठीक है, ठीक, n बराबर 25। लास्ट नंबर मतलब क्या होता है? n, मतलब इन संख्याओं की गिनती 1 2 3 4 5 है। 1 से लेकर 25 तक है, तो 1 से लेकर 25 तक जितने भी गिन जाए 25 ही आएगा। तो n बराबर क्या हो जाएगा? 25। ठीक, तो इसका सूत्र होता है प्राकृत संख्याओं का योगफल। प्राकृत संख्याओं का, प्राकृत संख्याओं का योगफल का सूत्र क्या होता है? n n+1 बटे 2। n का मान कितना दिया है? 25। इसको सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। ये हो जाएगा 25 25 धन 1 बटे 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना? 25 गुणित, ये हो जाएगा 26 बटे 2। 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो 25 गुणित 13। तो 25 गुणित 13 कितना हो जाएगा? है ना? तो 13 गुणित 25 कितना हो जाएगा? 25 गुणित 13। इसका आंसर करके देखते हैं। यहाँ पे 25 गुणित 13, 3 5 6 15 के 5 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7। ठीक है, 1 से ये करेंगे तो 25 ही आएगा। ये 5 हो गया, 7 5 12 के 2 हासिल 1, तो 325 आएगा। इसका आंसर आएगा कितना?
325। ठीक है, कितना आएगा 325। ठीक है, तो 325 कहाँ पे आए, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे आएगा कहाँ पे 325 है, अच्छा 43 नंबर का सवाल में यहाँ पे दिया है 325, ये है 325, ये इसका आंसर है 43 नंबर का। 43 नंबर का आंसर है बी। ठीक है, 43 नंबर का आंसर है बी। ठीक, अब दिया है 44 नंबर का सवाल। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें प्रत्येक अंक अलग अलग है। अब देखो इसमें 4 अंक दिया हुआ है 9 8 7 6, ये सही है, सबसे बड़ा तो यही दिख रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, क्योंकि 98 है। अब ये 76 है और 67 है, 76 बड़ा है 67 बड़ा है, तो 76 बड़ा है, ये 98 776। ठीक है, क्योंकि 98 से 97 से 98 बड़ा है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें प्रत्येक अंक अलग है, इसमें 9 8 7 6 अलग अलग है। ठीक है, हाँ कौन सा है, ए। ठीक, 45 नंबर का सवाल। संख्या 30 746 में किस अंक का स्थान मान सबसे अधिक है। सबसे अधिक क्या है, यहीं पे दिखना है। तो सबसे अधिक क्या होता है, क्या दिया है 30 746, 30 746 देख लेते हैं। यह है 30 746, ये दिया हुआ है ना। तो 6 का यहां से स्थानीय मान करते हैं। तो 6 का स्थानीय मान है, 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान क्या होगा, ये इकाई में है तो इसका होगा 6। ठीक है, ये क्या है दहाई है, ये इकाई है। तो 4 का स्थानीय मान, 4 का स्थानीय मान क्या है, 4 का स्थानीय मान दहाई है तो 40 होगा। ठीक है, ये क्या है सैकड़ा, क्या है सैकड़ा। तो ये है 7 का स्थानीय मान, क्या होगा 700, है ना, 100 होगा ना जी, तो 700 होगा। जैसे इसको 4 गुणित 10 करेंगे तो हो जाएगा 40, ऐसा भी कर सकते हो, 7 गुणित 100 करेंगे तो 700। ठीक है, 0 का स्थानीय मान ये 0 ही होगा, और 0 गुणित 1000 करते हैं क्योंकि ये 1000 में है ना, तो ये क्या हो जाएगा 0। और 3 का स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान बराबर 3 गुणित 10,000, क्या है 10,000, है ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, ये कितना हो जाएगा 30,000। तो सबसे बड़ा क्या है स्थानीय मान, किसका बड़ा है, क्या बोला है, हाँ संख्या ये 30746 में किस अंक का स्थानीय मान सबसे अधिक है। तो किसका स्थानीय मान सबसे अधिक है, किसका है 3 का, किसका 3 का, किसका 3 का, यहाँ पे क्योंकि 3 का है 1000 में है, कितने कितने हजार में है 10,000 में, तो ये हो गया। ठीक है, 46 छोटी से छोटी विषम संख्या, 46 नंबर का क्वेश्चन है। छोटी से छोटी विषम संख्या जो 1 0 3 4 5 से बनाई जा सकती है होगी। छोटी से छोटी विषम संख्या, इसमें से तीन विषम संख्या, 1 भी है 3 भी है 5 भी है, तो क्या आएगा कोई बताएगा। मैं इसको थोड़ा सा ऊंचा कर देता हूं तो इसके नीचे में बनाने में हेल्प हो जाएगी, है ना। हाँ ठीक है, यहाँ पे दिया है छोटी से छोटी विषम संख्या जो 1 0 3 4 5 से बनाई जा सकती है। सबसे छोटी से छोटी विषम संख्या, है ना, सबसे छोटी तो क्या है 1 है, तो 1 को यहाँ पे रख दूं, है ना। और क्या है 0 है, फिर 3 4 5 है, विषम संख्या यही आएगा 1 0 3 4 5, ये भी ऑप्शन है। क्योंकि 345 ये हो गया, 543 हो गया, ये 433, ये 534 हो गया, तो छोटा संख्या क्या आएगा, ये आएगा ए। ऑप्शन क्या आएगा ए। ठीक है, ठीक है जी, ऑप्शन ए आएगा। फिर 47 नंबर का सवाल, थोड़ा आराम करिए, आराम से देखिए, थोड़ा पॉज करिए, पॉज मतलब बंद करके देखें, है ना। ऐसा नहीं कि लगातार क्या है मोबाइल को देखते रहेंगे तो फिर क्या होता है आंख थोड़ा सा हो जाता है। तो क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व करने जरूरी है।
हाँ 47 वह छोटी से छोटी सम संख्या बताइए। क्या बताऊंगा? सम संख्या बताऊंगा जिसका निर्माण 1 0 2 3 4 1 0 2 3 से होकर जाता है। इसमें सम संख्या क्या क्या है? एक है 0 और एक है 2। क्या है? 0 और 2। तो लास्ट में इसी को रखूंगा। तो क्या करता हूं, सबसे संख्या है 2 1 3 0, ये है ऑप्शन में। और क्या है? 2 3 1 0। क्या बोला है? सबसे छोटी 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 से छोटी संख्या। तो छोटी से छोटी संख्या ये आ रहा है। और कुछ है? अच्छा 1 1 0 3 2, 1032 भी तो है क्या? हाँ, तो ये आंसर आएगा, है ना? ये आंसर आ जाएगा। छोटी से छोटी संख्या में 1032 है, ये जीरो है ना? ये है 1032, सॉरी 1032, 1032। क्या है? 1032। हाँ ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, 1 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है? 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? तो इसको गिनना पड़ता है। एक बार ध्यान रखेंगे, आप लिख लेंगे, है ना? इसको लिख लेना है। क्या करना है? लिख लेना है। अभाज्य संख्या क्या होती है? वही संख्या जो स्वयं व एक से ज्यादा है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं 1 से 50 तक, 1 से 50 तक। पहला अभाज्य संख्या आता है जो सम होता है 2, और क्या आएगा? 3 5 7। ठीक है। उसके बाद आता है 11। ठीक है, 11 13 और 17 और 19। ये है अभाज्य संख्या, विषम संख्या नहीं, अभाज्य संख्या होती है। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आता है 23। उसके बाद आता है 29। ठीक है, 27 नहीं आता है क्योंकि 9 तिया 27 होगा। ठीक है, ये 29। उसके बाद क्या आएगा? एक आता है 31, है ना? और एक आता है 37। 39 नहीं आता है क्योंकि 13 तिया 39 होता है। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा? 37 के बाद होता है एक, होता है 41। और क्या होता है? 43 और 47। ये नंबर है। कितना हो गया? 4 4 8 4 12 13 14 15। कितना होता है? 15। कितना होता है? 15। ये अभाज्य संख्या है 1 से 50 तक। ठीक है, तो 1 से 50 तक कितना आएगा? 15। 48 ए। 48 का आंसर क्या आएगा? ए। 48 का आंसर ए आएगा, 15। ठीक है, ये तो इसी प्रकार से जो जवाहर नवोदय विद्यालय अरिहंत का जो नंबर सिस्टम है, मतलब संख्या पद्धति वाला क्वेश्चन है, वो कंप्लीट होता है। ठीक है, संख्या एवं संख्यात्मक पद्धति, ये वाले सवाल से देखो हर साल ना कितना क्वेश्चन आया है। जैसे 2016 में 4 क्वेश्चन आए हैं, 18 में 3 क्वेश्चन आए हैं, 2025 में 1 क्वेश्चन आए हैं। इस प्रकार से 1-2 क्वेश्चन आता है। अच्छा, 2025 में 3 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, 2024 में 6 क्वेश्चन आया था। ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है जी, ठीक। तो ये जो ये वाला क्वेश्चन का जो क्वेश्चन है, मतलब इसके सवाल है वो खत्म हो गए हैं। तो नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारभूत संख्याएं। ठीक है, ओके। यहां से भी 2 क्वेश्चन आए हैं 2025 में। तो क्या क्या होता है उस क्वेश्चन का मैं नेक्स्ट में बता दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, ओके, थैंक यू, थैंक यू सो मच। और इसी तरह से मेरे क्लास वीडियो को देखते रहें और पूरा देखें, है ना? आधा देखेंगे तो समझ नहीं आएगा, पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना है क्या होता है, कैसे होता है ना? और संडे को, एवरी संडे, हर संडे को मेरा टेस्ट पेपर आपके इसमें आएगा, व्हाट्सएप नंबर पे आ जाएगा, है ना? अगर आप नहीं जुड़े हैं हमारे साथ में तो आप हमारे साथ जुड़े व्हाट्सएप नंबर के साथ में। मैं व्हाट्सएप नंबर में हमेशा बताता ही रहता हूँ। एक होता है 62 61 72 50 और 51। ये हमारा क्या है? ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप करें ताकि हम आपको ग्रुप में जोड़ सको। ठीक है, ठीक।
आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।